नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 50 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 21 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी पर शाब्दिक समस्याएं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए, एनवा पद जिसे हम ए एन के नाम से जानते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। जहाँ पे ए एन एनवा पद कोई भी पद हो सकता है, पहला पद, पांचवा पद, कुछ भी पद निकालना हो तो वहाँ पे एन हमेशा धनात्मक, क्योंकि ये पदों की संख्या यानी पहली, दूसरी, तीसरी, तो गिनती की संख्या होती है, तो इसलिए एन का मान हमेशा धनात्मक होगा। और ए पहला पद, डी होता है सार्वंतर, और एन पदों की संख्या। सार्वंतर में डी बराबर में ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यानी ए थ्री में से ए टू गया, यानी इस तरह से एक बड़े वाले में से अगले पद में से पिछला पद सब्सट्रैक्ट करने पे ये प्राप्त होता है। अब आइए, सवाल दिया हुआ है 3 अंक। अब यहाँ पे दिया हुआ है, पहला सवाल है, उदाहरण दिया है, 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्या कितनी होगी। तो 3 से विभाजित होने वाली, देखिए 3 एकम 3, 2 अंकों की संख्या जो 10 से बड़ी होती है। तो पहला अंक क्या है, 12 है। फिर 12 के में 3 जोड़ते जाएंगे, 15, 18, इस तरह से जाता जाएगा। और 2 अंकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 99 होता है, और वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो ये हम ए एन देख लिए। तो ये पदों की संख्या ए एन एन निकालना है, तो ये ए एन बराबर में 99 दिया हुआ, यानी ए एन इजकल टू 99। अब ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, ए प्लस एन माइनस वन और डी बराबर में 99। अब पहला पद दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए 12 से शुरू हुआ था, और डी भी देखिए यहाँ पे पहला पद ए बराबर में क्या हो गया, ए बराबर में 12, डी बराबर में दूसरे इसमें से घटाए तो ये 3 आ जाएगा, और ए एन 99 है। ठीक है, तो एन बराबर निकालना है। तो यहाँ पे चलते हैं, ए बराबर में 12 प्लस एन माइनस वन नहीं पता है, डी हमें पता है जो कि 3 आया था, और ये 99। अब चाहे तो इसको ब्रैकेट खोल लें, 12 प्लस 3 एन माइनस 3 इजकल टू 99। अब 12 में से 3 चला गया तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 एन इजकल टू 99। 3 एन इजकल टू ये 9 क्या होगा, इधर आकर के घट जाएगा, तो 99 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 90। तो एन बराबर में 90/3 यानी 30। तो पदों की संख्या 30 हो गई, एन बराबर में 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं, और प्रत्येक आगामी पंक्ति में यानी अगली पंक्ति में 2-2 पौधे कम होते जा रहे हैं, तो फूलों की 10वीं पंक्ति में कितने पौधे होंगे। तो पहली पंक्ति 23 पौधे, ए वन बराबर में 23। दूसरी पंक्ति ए टू इजकल टू ए 2 कम होते जा रहे 23। तीसरी पंक्ति 19। तो ए 10 बराबर में वाट ज्ञात करना है, ए 10 बराबर में वाट। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इसी से चलते हैं। ए वन आपके पास क्या हो गया, ए वन इजकल टू 23, डी इजकल टू ए टू माइनस ए वन, या 2 कम होता जा रहा है, यानी -2 होता जा रहा है, -2, या फॉर्मूले से निकालते हैं ए टू माइनस ए वन। तो ए टू हमारे पास क्या था, 21, 21 में से 23 गया तो ये हो जाएगा -2, और डी निकल गया,
एन बराबर में 10 दिया हुआ है, तो ए 10 निकालना है। तो ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा? ए एन का क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन और डी, ए एन बराबर में। तो यहाँ पे ए हमारे पास है कितना? 23 प्लस एन माइनस वन, यानी 10 में से एक गया तो 9, और डी क्या है? -2, यानी 23 में से 18 गया तो क्या हो जाएगा? 5। तो ये अंतिम पंक्ति में, 10वें पंक्ति में 5 पौधे होंगे। तो फूलों की 10वीं पंक्ति में 5 सूरजमुखी के पौधे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार दिया हुआ है, एक त्रिभुज के कोण एपी में है। एपी में पहले पद सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण। अब देखिए 3 पद, आप चाहें तो 3 पद के लिए अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ तीनों पद, तीनों कोण एपी में है। तो एक ए होगा, एक तो दूसरा होगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D, क्योंकि एपी में दिया हुआ A3 बराबर में ये, A2 बराबर में ये और A1 बराबर में ये। अब सभी कोणों का योग जानते हैं, जो कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो उससे निकाले ए प्लस डी, मतलब यानी ऐसे लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 इजकल टू 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो A1 क्या है हमारे पास? ए ही है, और ये ए प्लस डी है, ए प्लस डी A2, और A3 है A+2D, A+2D इजकल टू 180। तो एक ए, दो ए, तीन ए और एक डी और 2D, 3D इजकल टू 180 हो गया। अब इसको सही से 3 कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी इजकल टू 180। तो यानी ए प्लस डी इजकल टू हो जाएगा 180/3, यानी 60। ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। तो सबसे बड़ा कोण इसमें आपको क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा कोण तो दिख रहा है A3, और सबसे छोटा कोण ए। तो यहाँ पे दिया हुआ है A3 इजकल टू 2A1। तो यानी A3 क्या है? A+2D, और ये है 2A। ठीक है। तो इसको यदि हम करते हैं, 2D इजकल टू हो जाएगा 2A में से A गया तो यानी A हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करते हैं, A बराबर D बराबर में क्या हो जाएगा? D बराबर में हो जाएगा A/2। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो लिखे A प्लस A/2, क्योंकि D के बदले यहाँ पे रख दिए बराबर में 60। तो हमारे पास क्या आ गया? इसको यदि सॉल्व करते हैं, A प्लस, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और 2A प्लस A इजकल टू 60। तो ये हो जाएगा 3A बराबर में 120। तो A बराबर में 120/3, तो यानी 40 डिग्री। तो पहला ये हो गया 40। D बराबर में क्या हो जाएगा? A/2 है, तो यानी 40/2, 20। तो इस प्रकार क्या हो गया? पहला तो 40, और दूसरा उसमें 20 जोड़ दिए तो 60, और तीसरे में 20 और जोड़ दिए तो 80। तो इस तरह से तीनों कोनों के माप निकल गए। ये दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमने डी निकाला था
डी को a/2 कर दिया था, ये 2d बराबर में ये कर दिया है, ये तो हमारे पास भी आया था। और 2d बराबर में जब दोबारा दिया हुआ है इसका दुगुना, तो ये 2d बराबर में a, तो यहाँ पे हमने एक के टर्म में लिया था तो इसने d के टर्म में लिया, बात वही है, इसमें भी इतना आया। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत पहला सवाल दिया हुआ है, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये बचत किए, फिर साप्ताहिक बचत में ये इतने रुपए की वृद्धि किया गया, तो कितने सप्ताह में, अगर nth सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाएगी, तो n ज्ञात करना है। यानी A1 दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A बराबर में दिया हुआ है 5 रुपये, और D दिया हुआ है बचत है इतना 1.75, N दिया हुआ है 20.75 और N बराबर हुआ, तो हम AN के फॉर्मूले से चले। AN का फॉर्मूला जो है लगाए, AN बराबर में होता है A प्लस n-1 और D। अब ये दिया हुआ है 20.75 और A दिया हुआ है 5 प्लस n-1 और D दिया हुआ है आपको, D दिया हुआ है 1.75। ठीक है, अब इधर ये घटा ले तो ये हो जाएगा 15.75 रह जाएगा, बराबर में n-1 और 1.75। अब क्या करें, इससे सीधे डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा 15.75 अपॉन में 1.75 बराबर में n-1। अब ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये उड़ जाएगा, कट जाएगा। अब 5 से इसको काटे, 5 तिया 15 और 2 पर 5, 5 पचे 25। अब ये 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और 2 पर 5, 5 पचे 25, ये 9 जा होता है, ये 35 9 जा ये होता है। तो n-1 इजकल टू, अब क्या हो गया, n-1 इजकल टू 9, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 10। तो पदों की संख्या आप लिखे 10वें सप्ताह में, n यहाँ पे दिया हुआ है ना साप्ताहिक बचत, कौन से सप्ताह में n ज्ञात की, जो n बराबर में तो 10 दिया है, और यदि लिखता तो 10वें सप्ताह में, इसका आंसर 10वें सप्ताह में उसका बचत 20.75 हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला दिया है ये दूसरा, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या देखिए, पहले 10 से डिवाइड कीजिए, 10 में डिवाइड करके पहले देखें, यानी 4 के पहाड़े से पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 पहला आएगा, 12 16, और इसी तरह से 250 का नहीं पता है, 250 का नहीं पता है, तो ये 4 से विभाजित करें, 6 चौक 24, ये 1 पर 0, 4 दूनी 8, ये 2 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये 248 हो गया। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है जो कि ये an बराबर ये है, तो a बराबर में 12, d बराबर में इसमें से घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, an बराबर में 2 4 8, n बराबर 8। तो an का फॉर्मूला हम लगाते हैं, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 और d,
इक्वल टू 248। अब एन ए दिया हुआ है 12 और n-1 नहीं पता है। डी की वैल्यू आपके पास है 4 बराबर में 248। अब या तो 12 उधर घटा ले, n-1 इंटू 4 इजकल टू 248 में से 12 गया, ये हो जाएगा 236। n-1 इजकल टू हो जाएगा 236 बटे में 4, 4 से काटे 4 से यदि काटते हैं तो 6 त्रिक 18 और 5 सॉरी 4 से काट 4 पंचे 20 और 3 बचा और 6, तो ये हो गया 56। तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 56 प्लस 1, ये -1 उधर चला जाएगा तो 57। ठीक है, तो पदों की संख्या 57 हो गई। तो आंसर लिखेंगे 10 से 250 के बीच, यानी लिखेंगे 10 से 250 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? 57 संख्याएं 4 से विभाज्य है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा है किसी त्रिभुज के चारों कोण एपी में है, यानी 4 कोण हैं एपी में है। तो ये पहला कोण ए बराबर A2 बराबर में A1 बराबर में A2 बराबर में A प्लस डी, A3 बराबर में A प्लस 4D, A प्लस 2D और A4 बराबर में A प्लस 3D। अब D का वैल्यू दिया हुआ है 10 और सभी कोणों का योग 360 होता है। तो आप निकालना चाहें 10 रखना चाहें तो ये हो जाएगा A और सब में 10 को ऐड करना घटाना चाहें तो A बराबर में A बराबर में हो जाएगा A2 बराबर में A प्लस 10, ये हो जाएगा A प्लस 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा A प्लस 30। अब सभी कोणों का योग A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इजकल टू 360 होना चाहिए। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो यानी A प्लस 10 और ये था A प्लस 20 यहाँ से, और ये A प्लस 30 इजकल टू 360। तो 1 A 2 A 3 A 4 A 10 20 30 और 30 60 प्लस 60 इजकल टू 360। तो 4 A बराबर में 360 में से 60 गया तो यह हो जाएगा 300। तो A बराबर में क्या हो जाएगा 300 बटे में 4, 4 से काटते हैं 4 एकम 4, 7 चौक 28, 2 पर 0, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री A बराबर में। तो अब उससे निकालें A बराबर में पहला कोण 75, दूसरा कोण A2 बराबर में 75 प्लस 10 85, A3 बराबर में 85 प्लस 10 95 और A4 बराबर में 95 में 10 जोड़ेंगे 105। ये इसका आंसर हो गया। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।